हेलो बच्चों, साइंस की एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो ऐसा टॉपिक है कि जो आपके जिस क्लास में भी आप हैं, इस क्लास से लेकर जहाँ तक आप पढ़ेंगे वहाँ तक काम आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस लाइन में मतलब साइंस की लाइन में ही आगे बढ़ते हैं तो ठीक है। मेरा मानना है बच्चों, अगर आप ये टॉपिक अच्छे समझ लें तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, स्टडी केयर क्लासेस आपका वेलकम करती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टॉपिक है, उसका नाम है बेसिक बॉडी फंक्शंस, मतलब शरीर के मूल कार्य। अब जो बच्चों हम शरीर में जो जो हमारे कार्य होते हैं, मतलब क्या क्या होता है, जैसे डाइजेशन हो गया नंबर 1, उसके बाद रेस्पिरेशन हो गया, मतलब जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, और बाकी यूरिनरी सिस्टम हो गया। तो वो जो उनके मतलब जितने भी कार्य होते हैं वो सब आज आपको इस टॉपिक में समझाए जाएंगे। क्या क्या कार्य होते हैं, किस किस तरह होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ठीक है, उनके बारे में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। मतलब ये समझो, आप इस क्लास को अगर आप अच्छी तरह समझते हैं तो मेरा कहना ना कि जहाँ तक भी आप पढ़ेंगे वहाँ तक आपके टॉपिक काम आएगा। ठीक है, हमारा काम है समझना, समझाना, और आपका काम है समझना। ठीक है, हम समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी आप हमारे साथ जुड़िए ये टॉपिक देखने के बाद, और हम आपको पूरा अगला एक वीक ऐसे ही मस्त मस्त टॉपिक समझाएंगे, जिससे आप सिर्फ मात्र 30 मिनट्स देकर अपना एक कीमती टॉपिक समझ सकते हैं डेली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे होता क्या क्या है। चलिए, ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या क्यों ज़रूरी होता है कि हमें पता लग जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं मेनली। ठीक है, तो देखते हैं पहले हिंदी में, उसका इंग्लिश में समझते हैं। देखो क्या होता है, हमारा शरीर मतलब हमारी जो बॉडी होती है, हमें जीवित और स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन कार्यों को शरीर के मूल कार्य कहा जाता है। समझ गए? जो एक छोटी सी कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक है, उसमें बस जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वे लिखते रहना। जिसमें कोई मेन नहीं है तो समझने की बात है कि जो हमारी बॉडी होती है वो हमें जीवित मतलब हमें मतलब रखने के लिए, मतलब जिंदा रखने के लिए हमें, और हमें हेल्थी, हमें स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन कार्यों को शरीर के मूल कार्य कहा जाता है। इंग्लिश में आवर बॉडी परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मतलब मेनी मतलब बहुत तरीके के होते हैं, टू हेल्प अस अलाइव एंड हेल्दी। ठीक है, दिस फंक्शंस आर कॉल्ड बेसिक बॉडी फंक्शंस। CBSE वालों, UP बोर्ड वालों, दोनों अच्छी तरह समझ लो एक बार टॉपिक्स, क्योंकि तो आपको दोनों को ही काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होता क्या क्या है। देखो, मेन बेसिक बॉडी फंक्शंस, मतलब मेन जो होते हैं बेसिक बॉडी फंक्शन, वो कौन कौन से होते हैं। मेन बेसिक बॉडी फंक्शन सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? ये होता है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया मतलब जो आप सांस लेते हैं, ठीक है, जो उसमें क्रिया काम करते हैं, मतलब आप कहाँ से सांस लेते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वो रेस्पिरेशन में आता है। बच्चों, ये जो टॉपिक है हम आपको अलग अलग भी समझाएंगे सब, तो बस हमारे साथ जुड़िए, एक महीना समझने की कोशिश कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, हम ये जो रेस्पिरेशन होता है ये कराते हैं क्यों? जिससे हम ब्रीथिंग एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन, मतलब हम जैसे सांस लेते हैं, मतलब हम देखो ऑक्सीजन हम लेते हैं बाहर से, हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके आता है सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण होते हैं, वो सब जो हमारी बॉडी में पूरे में ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब पूरे में चलते हैं, बहते हैं, तो उस पूरे जो वो होता है उसे बोलते हैं सर्कुलेशन। उसके आता है डाइजेशन, मतलब जो हमारा पाचन क्रिया, मतलब जो हमारा खाना होता है ना, जो हम खाते हैं खाना, ठीक है, उस खाने को पचाना, मतलब पूरा पाचन करना, मतलब जब आपने मुंह से खाया हो नीचे आते हो, जो आप सुबह फ्रेश होते हैं, जो मतलब बाहर आता है वेस्ट, उसको पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। मतलब ब्रेकिंग डाउन फूड टू गेट एनर्जी, मतलब खाने को तोड़ता है और एनर्जी अपने शरीर में ग्रहण करता है, तो डाइजेशन से बोलते हैं। उसके कहते हैं एक्सक्रीशन। अब एक्शन क्या होता है? जो हम वेस्ट रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी, उस पूरे प्रोसेस को कैसे होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, उसका आता है नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल एक बहुत ही मेन, अब मान लो बहुत ही मेन एक प्रक्रिया है हमारे शरीर की, जैसे सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स, मतलब हम जिसमें से अपने शरीर, मतलब जैसे आपने किसी चीज़ को टच किया, मतलब आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, ठीक है, आपको एक अंदर से एकदम सिग्नल मिलेगा कि आपको इस पर से हाथ हटाना है, वरना आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो वो जो पूरा नर्वस कंट्रोल होता है वो कैसे होता है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अगर समझोगे आपको बहुत ही अच्छे से समझने को मिलेगा। ठीक है, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। उसके आता है मूवमेंट।
मतलब मूवमेंट का कार्य किस तरह करता है। आप हाथ हिलाते हैं, आप हाथ ऊपर नीचे करते हैं, या आपकी ठीक है आप एक्सरसाइज करते हैं, वो जो मूवमेंट्स होती हैं वो किस तरह होती है, मतलब मसल एंड बोन्स हेल्प अस मूव। उसके आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब आपका जो शरीर है ठीक है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी एज बढ़ रही है ठीक है, तो वो जो होती है उस पर बोलते हैं ग्रोथ ठीक है। और रिप्रोडक्शन मतलब जो नए सेल्स बनते हैं ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो पूरी जो होती है वो भी एक बॉडी फंक्शन का काम होता है। तो मतलब देखो बच्चों, सबसे पहले आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद रेगुलेशन, मतलब आज इस टॉपिक में तो आपको हम मेन बताएंगे कि होता क्या क्या है ठीक है। बाकी हम आपको अलग अलग टॉपिक समझाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़िए। और बच्चों 25 रुपये देखो कोई महंगे नहीं होते हैं, 25 रुपये कोई आप इधर वेस्ट भी कर देते हैं, मतलब बाजार में से इधर उधर वेस्ट चीज़ खाने में सब कर देते हैं। सिर्फ 25 रुपये आप देकर देखिए ठीक है। मेरा मानना है आप एक हफ्ते बाद खुद अपने दोस्तों को भी जुड़वाएंगे और आप खुद भी जुड़ेंगे ठीक है। 6 दिन के लेक्चर्स होंगे, बाकी बढ़ते हैं और देखते हैं टॉपिक में और क्या क्या है। चलिए, सबसे पहले आते हैं रेस्पिरेशन। क्या आता है रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन। होता क्या है, देखो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन होती है हम अपनी नाक के द्वारा अंदर लेते हैं ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। उसी नाक के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज भी करते हैं। तो यह प्रक्रिया फेफड़ों से होती है, मतलब फेफड़े जो हमारे लंग्स होते हैं ना बच्चों, ये देखो ये है लंग्स, ये है इन्हें बोलते हैं लंग्स। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है फेफड़ों से होती है। अब होता क्या है, देखो ये हम आज के लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डेमो क्लास है। बाकी हमारे से जुड़िए, हमको पूरा रेस्पिरेशन सब कुछ सिखाएंगे, पूरा सिखाएंगे पूरा। बस हमारे से जुड़िए, ये टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी हैं। आप क्लास 5th में 6th में 7th में अगर आप अभी समझ लेंगे तो आपको आगे तक कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी ठीक है। 10th 11th 12th सब जगह टॉपिक मिलेगा आपको, कभी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। ऑक्सीजन का प्रयोग भोजन से ऊर्जा बनाने में होता है। क्या होता है, देखो ऑक्सीजन हम किस लिए यूज़ करते हैं, भोजन से ऊर्जा बनाने के लिए, मतलब जो हमारा फूड हम खाते हैं उससे ऊर्जा बनाने के लिए हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा, वो इंग्लिश में देख लेते हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या होता है हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन बोलते हैं ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स, मैंने आपको बताया था ये लंग्स की प्रक्रिया है, मतलब ये लंग्स के द्वारा होती है ठीक है। ऑक्सीजन इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड, मतलब फूड से एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन क्या होता है, हृदय मतलब जो हमारा हार्ट होता है, देखो ये हमारा हार्ट है ठीक है, पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, मतलब जो पूरा हमारा शरीर देखो जा रहा है ना, ये लाल रेड है, ये सारे शरीर में ब्लड सप्लाई कर रहा है ठीक है। हर जगह आप देखते हैं ना, कहीं हर जगह खून सप्लाई होता है ठीक है, तो ये सारी जगह खून सप्लाई कर रहा है ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलेशन ठीक है। इस पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। रक्त ऑक्सीजन पोषक तत्व और हार्मोन ले जाते हैं, मतलब जो रक्त होता है ऑक्सीजन मतलब ब्लड वो ऑक्सीजन ले जाता है, पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स ठीक है, हार्मोन्स ये सब पूरे शरीर में ले जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट भी निकालता है, मतलब यही करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, यही काम करता है, ब्लड ही करता है सब जगह काम। मतलब ब्लड आपका एक तरीके से समझो कि आपका करता धरता पूरे शरीर का ब्लड ही है, समझ रहे ना। तो ये होता है ब्लड ठीक है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी, मतलब जो हार्ट होता है वो ब्लड को पूरे शरीर में ट्रांसफ़र करता है ठीक है। ब्लड कैरीज मतलब ब्लड लेता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स, ये जगह सप्लाई करता है ठीक है। उसके आता है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट को हमारे शरीर के बाहर भी करता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन, परिसंचरण। तो मे भी आपको ये सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा, बाकी तो हम आपको लेक्चर में समझाएंगे ही। मिलते हैं लेक्चर्स में, आगे बढ़ते हैं। देखो उसका आता है डाइजेशन। अब डाइजेशन भैया बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको हर क्लास में लगभग देखने को मिलेगी ही मिलेगी, समझ ना, मिलेगी ही मिलेगी ठीक है। तो क्या होता है, पाचन की शुरुआत मुख, मतलब जो डाइजेशन होता है उसकी शुरुआत मुख से मतलब मुंह से होती है, जब आप मुंह से खाना खाते हैं ना उससे होती है। भोजन को छोटे घुलनशील भागों में तोड़ा जाता है, मतलब जो आपके दांत होते हैं ठीक है, वो आपके भोजन को तोड़ते हैं, और जो पीछे सलाइवा एक वो होता है सलाइवा जूस, जिसे आप थूक भी बोल सकते हैं, वो होता है ना, तो वो भोजन के साथ मिक्स होता है और उस सारे को पेट तक ले आता है ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा समझा दूँ, देखो खाना आपने यहाँ से खाया
उसके जहाँ पे सलाइवा होता है वो मिक्स होगा, उसका होगा, इसे बोलते हैं ओसोफेगस। जी होती है ना, इसे बोलते हैं ओसोफेगस। मतलब एक तरह से समझ लो कि खाने की नली बोल लो, है ना। ये खाने को पेट तक ले आएंगे। पेट क्या करेगा, पेट उसमें से मतलब उसे और तोड़ देगा और उसके साथ एक डाइजेशन जूस मिला देगा। उसे हम क्या करेंगे, उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ मेन प्रोसेस होगी। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हमने पढ़ा होगा, अब तक नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब होता है, वो सब इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। ठीक है, वो सब एब्जॉर्ब करने के बाद एब्जॉर्व कर लिया तो वो सब होता है एब्जॉर्वेशन। ठीक है, उसके बाद इसके यहाँ से खाने को इसमें लाइन ट्रेन में भेज देते हैं। लाइन ट्रेन वेस्ट जो होता है ना, उससे सारे इकट्ठे करके उसे बाहर निकाल देता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। आपको मोटे मोटे समझ में आ गई होगी, बाकी तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे समझ में आ जाएगी। देखो होता है क्या, अमाशय और आंतें पाचन में मदद करती हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, हमें ऊर्जा मतलब शक्ति देती है, विटामिन देती है, खनिज मिनरल्स देती है ना। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। डाइजेशन होती है माउथ में स्टार्ट होती है, मुंह में स्टार्ट होती है। फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल सोल्यूबल पार्ट। जो खाना है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स हेल्प इन डाइजेशन। मतलब जो हमारा पेट है और जो हमारी आते हैं वो हमारी हेल्प करती हैं, सब डाइजेशन में हेल्प करती हैं। गिव्स अस एनर्जी, मतलब हमें ताकत देती हैं, विटामिन देती हैं, मिनरल्स देती हैं। ठीक है, तो ये पूरा डाइजेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके आते हैं एक्सक्रीशन, विसर्जन। ठीक है, विसर्जन क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, मतलब आप टॉयलेट टॉयलेट भी बोलते हैं, देखो मैं सीधे सीधे बात करूँ, टॉयलेट बोलते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, है ना। इन्हें बाहर निकालने का काम करती है एक्सक्रीशन। इसे एक तरह से यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं, वो तो बहुत आगे लेवल के लिए यूरिनरी सिस्टम, लेकिन मेनली एक्सक्रीशन बोल लो आप। मुख्य अंग गुर्दे, फेफड़े और त्वचा, मतलब लंग्स से आता है, जुड़ा होता है। ठीक है, वो होता है पूरी त्वचा से। ठीक है, शरीर को साफ और स्वस्थ रखता है, मतलब जो वेस्टेज होती है उन्हें सब बाहर निकालने का काम करता है एक्सक्रीशन। ठीक है, रिमूव वेस्टेज मेटेरियल्स लाइक यूरिया, CO2, मेन ऑर्गन्स, किडनी, लंग्स और स्किन। ठीक है, कीप्स बॉडी क्लीन एंड हेल्थी, मतलब बॉडी को क्लीन और हेल्थी रखने में मदद करता है। ये होता है एक्सक्रीशन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे पूरे शरीर में करता है। देखो होता क्या है, मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है, मतलब जो हमारा ब्रेन है वो हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है, पूरे शरीर पर। मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना तो वो पूरे शरीर के द्वारा, मतलब सिर्फ मेन बोलते हैं दिमाग, इसके द्वारा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो नसें जो होती हैं, नसें वो मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से संदेश ली जाती हैं। नसें जो होती हैं ये दिखा है ब्लू ब्लू देख रहे हैं आप, ये इन्हें बोलते हैं नसें। ठीक है, आपने सुना होगा नसें हैं भाई दब जाती हैं, कुछ भी होता है, नसें अगर हो जाता है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो नसें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। वो जो नर्वस सिस्टम बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये भी आपको अलग से समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, हम आपको अभी से ही बिल्कुल मैच्योर बना देंगे। ठीक है, जो आपको आगे लाइफ तक कभी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमें सोचने और प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। देखो आपने मान लो आपका हाथ जो है गर्म, कोई पतीला है, अब सपोज करो कोई पतीला है, ये गर्म है पूरा, आपको नहीं पता था, आपने इस पर गलती से हाथ लगाया अपना। ठीक है, अब आपको एकदम से आपकी ये बात पहले सबसे पहले ब्रेन तक पहुंचेगी। ठीक है, ब्रेन एकदम से कहेगा इस पर से हाथ हटा लो वरना आपका हाथ जल जाएगा। बच्चों की बहुत 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 ही जल्दी होती है प्रोसेस। ठीक है, आप जब नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ेंगे हमारे साथ आपको समझ में आएगा। बस आपको फिलहाल तो करना क्या है, आपको फिलहाल डेमो समझिए और हमारे साथ जुड़िए जल्दी जल्दी। हम भी एक्साइटेड है, आप भी एक्साइटेड हो जाइए और मज़ा आने वाला है। आपको टॉपिक से इतनी तरह समझाएंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, बस आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप एकदम से हाथ हटा लेंगे क्यों, वो पूरा प्रोसेस आपको नर्वस सिस्टम समझाएंगे। बस आप मेन समझ लो कि यही सब कुछ कंट्रोल करता है, मतलब ब्रेन कंट्रोल द बॉडी, नर्वस कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम ब्रेन्स, हेल्प्स इन थिंकिंग, सोचने में, फीलिंग करने और रिएक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके आते हैं मूवमेंट, मतलब जो गतिशीलता होती है, मूवमेंट्स क्या होती है, मतलब हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मिलकर काम करती हैं। देखो जो आपने देखिए हमारे ना हड्डी होती है, मतलब पूरे शरीर में, पूरे शरीर हड्डी से बना होता है। आपको भाई आप हाथ हिला रहे हो, ठीक है, या आप कुछ भी कर रहे हो वो हड्डी से कर रहे हो। मतलब बोन्स का भी एक अलग टॉपिक है, मसल्स का भी अलग टॉपिक है, मतलब आपको सब पढ़ाने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, बस देख लो बच्चों, बस आपको जुड़ना है। ठीक है, तो हड्डी और मांसपेशियाँ मिलकर काम करती हैं, हमें चलने, मतलब
दौड़ने और वस्तुएं उठाने में मदद करती हैं। ठीक है। संधियाँ मतलब जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स देखो आपको मतलब आपको पूरा हाथ है, इसके बीच में आपकी एक होती है जो कोहनी बोलते हैं, यहाँ पे जॉइंट होता है। अब देखो आप हाथ लगाना कभी आपको पता लगेगा यहाँ पे जॉइंट होता है। तो ये अलग अलग दिशाओं में गति देते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। मुझे पूरा देखो आपको आप जुड़िए, आपको समझाएंगे अच्छी तरह, सब जुड़ना है। देखो बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, हेल्प अस टू वॉक, रन, जंप, लिफ्ट थिंग्स, है ना। जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जैसे ये है, ये काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो ऐसे हैं, उसका फिर ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पूरा मूवमेंट जब बोन्स देखो, या बोन्स जो जॉइंट है ये ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, ये जॉइंट्स काम कर रहे हैं ना, ये जॉइंट्स, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये पूरा जॉइंट्स है, इस तरह काम करता है। उसके आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो शरीर बचपन से वयस्कता तक बढ़ता है, मतलब शरीर बचपन मतलब छोटे बच्चे से लेकर वयस्क तक मतलब बूढ़े तक बढ़ता है। प्रजनन जीवन को पृथ्वी पर जारी रखने में मदद करता है। मतलब जो जीवन होता है, जो आपका मतलब आप नए मतलब नए छात्र आएंगे, मतलब नए स्टूडेंट्स आएंगे, वो सब उसमें आता है ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी समझाया जाएगा, बस आप जुड़िए भी जल्दी से जल्द। ठीक है। बॉडी ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, रिप्रोडक्शन हेल्प कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, विकास और प्रजनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है, शरीर के मूल कार्य है, जो शरीर के मूल कार्य होते हैं, हमें जीवित, स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं, हमने पढ़ लिया था। इनमें गड़बड़ी होने पर बीमारियां हो सकती हैं। जो आपकी बीमारियां होती हैं उसका भी अलग टॉपिक है। ठीक है, बस ये तो आपको जुड़ने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है। तो बेसिक बॉडी फंक्शंस कीप अस अलाइव, हेल्दी एंड एक्टिव। मतलब एनी प्रॉब्लम इन दिस फंक्शन कैन कॉज डिसीज। ये थोड़ी इंपॉर्टेंस होगी, आगे देखते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, शरीर के किन्हीं दो मूल कार्यों का नाम बताओ। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया, मे भी आपको तो अच्छी तरह पता ही लग गया होगा कि कौन कौन से मेन बेसिक फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे होता है। तो उनमें से किसी भी दो फंक्शन के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है। अगला उसके आता है कौन सा अंग रक्त पंप करता है। मतलब आपको मैंने ये भी समझा दिया कौन सा अंग, मतलब हमारा पूरे शरीर का कौन सा चीज़ पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैलाने का काम करता है। ठीक है, ये आपको ब्लड फैलाने का काम करता है वो चीज़। आगे देखो उसके आता है कौन सी प्रणाली हमें शरीर को नियंत्रित रखती है, मतलब वे सिस्टम, कंट्रोल और बॉडी। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया आपको क्या करते हैं, मतलब कौन सी चीज़ हमें पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है श्वसन और उत्सर्जन में एक अंतर लिखिए, मतलब रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में एक अंतर लिखना है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है क्या रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में क्या क्या अंतर है। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी और उसमें आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। आपको इसका भी मैं आपको एक, जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको एक अलग से चैनल मिलेगा, वहाँ पे आपको सिर्फ अनलिस्टेड, मतलब आपको अनलिस्टेड टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके हेल्पफुल होंगे, टॉपिक्स ना रिकॉर्डेड होंगे, वो आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी। बाकी आगे टॉपिक में इतना ही था, मिलते हैं जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी।